आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के डीमर्जर के बारे में कि क्यों आज स्टॉक 20% नीचे था। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो क्या आपको कोई नुकसान हो रहा है या क्या आपको कोई फायदा हो रहा है, सारी चीजें बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डीमर्जर क्या है। तो बेसिकली डीमर्जर में क्या होता है, कोई भी अपनी जो एक कंपनी होती है उसमें से अपना कोई बिजनेस अलग करके लिस्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस एक कंपनी है और उसके अंदर उसका एक बिजनेस है जियो। अगर आज से कुछ टाइम बाद रिलायंस जियो को अपने उस जो अभी तो देखो अभी रिलायंस के अंदर ही जो जियो है, रिलायंस के अंदर ही उसका जो रिटेल है, सब कुछ रिलायंस के अंदर ही है, उसका ऑयल बिजनेस भी उसके अंदर ही है। बट इन केस अगर जियो को वो अलग करना चाहते हैं तो देन वो जियो को अलग से लिस्ट करवा देंगे। इसी तरीके से जो मदरसन सुमी है वो एक ऑटो मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब उसके अंदर उनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और उसी में एक चीज है दैट इज वायरिंग हार्नेस का, ठीक है। अब वायरिंग हार्नेस बेसिकली क्या होता है, तो वायरिंग हार्नेस जैसे जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो भी वायरिंग का काम होता है जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ता है, ठीक है। जैसे साउंड सिस्टम है उसके साथ उसका कनेक्शन किसी चीज का कनेक्शन देना है, या उसके अंदर इंजन के अंदर जो भी सारी वायरिंग है उसको बेसिकली वायरिंग हार्नेस का कहते हैं, ठीक है, काम। तो वो इनका जो बिजनेस था वो अभी ये अलग कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर जो कंपनी अभी लिस्ट करवाने वाले हैं उसका नाम इन्होंने रखा है MSWIL, दैट इज मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये जो वायरिंग हार्नेस का बिजनेस ये अलग करने वाले हैं, ये सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस करने वाले हैं, दैट इज जो इंडिया का बिजनेस है, ठीक है। ऐसा तो देखो बाहर भी बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है इनके, बट जो डोमेस्टिक बिजनेस है वायरिंग हार्नेस का सिर्फ वही डीमर्ज होने वाला है, बाकी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गई डीमर्जर के बारे में। अभी उसके बाद एक और चीज यहाँ पे है कि ये डीमर्जर तो हो ही रहा है पर साथ ही में जो मदरसन सुमी है उसका मर्जर हो रहा है। तो थोड़ा सा समझते हैं। तो मदरसन सुमी एक कंपनी है, ठीक है, उसमें से जो वायरिंग हार्नेस का बिजनेस है वो डीमर्ज हो रहा है। तो बाकी ये जो मदरसन सुमी बच गई ये मर्ज होने वाली है इसकी पेरेंट कंपनी में जो कि है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, दैट इज सामिल। तो अभी जब भी कुछ टाइम बाद बेसिकली जो मदरसन सुमी आपको दिखता है स्टॉक, उसका जो नाम चेंज होकर सामिल हो जाएगा और एक नई कंपनी और आपको दिखने लगेगी, दैट इज MSWIL, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो इस तरीके से दो कंपनीज अभी जो हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हो, आपने इसके स्टॉक्स ले रखे थे मदरसन सुमी के, तो क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो अगर तो आपके पास समझ लीजिए 1000 क्वांटिटी पड़ी थी मदरसन सुमी की कैश में, तो देन क्या होने वाला है कि देन आपकी वो तो वही रहेगी। आज जैसे स्टॉक 20% नीचे गया तो वो जो भी गया वो सिर्फ ये जो MSWIL निकलने वाली है, डीमर्ज होने वाली है, सिर्फ उसकी वैल्यू बाहर गई है। मार्केट एस्टिमेट लगाते हैं कि ये जो कंपनी बाहर जाने वाली है इसका क्या एक फेयर प्राइस हो सकता है, इसका जो भी स्टॉक लिस्ट होगा उसका क्या फेयर प्राइस होगा, तो उस अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। और ये जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं मार्केट में ये 60 से 70 रुपीज के आसपास लगाए जा रहे हैं कि जो भी नया स्टॉक लिस्ट होने वाला है MSWIL उसकी जो वैल्यू है 60 से 70 रुपीज के आसपास रह सकती है। बाकी देखते हैं किस तरीके से जो है सारी चीजें होती हैं, बट इसीलिए जो है उसकी वैल्यू आज कम हो गई एंड आपको आपके उसमें दिखा रहा होगा कि यस ये स्टॉक 20% गिर गया, बट एक्चुअल में वो सिर्फ डीमर्ज हुआ है। एंड देन जब भी वो स्टॉक लिस्ट होगा, अब वो स्टॉक लिस्ट कब होगा तो ये भी बताया जा रहा है कि मार्च के एंड तक या मार्च के बीच में जो है वो स्टॉक लिस्ट हो सकता है। तो तब तक मदरसन सुमी अलग रहेगा और आपको जो है जब भी वो लिस्ट होगा MSWIL आपको उसकी सेम क्वांटिटी मिल जाएगी, बिकॉज ये जो डीमर्जर हो रहा है ये 1:1 के रेशियो में हो रहा है। दैट इज अगर आपके पास एक स्टॉक है मदरसन सुमी का तो एक स्टॉक आपको MSWIL का मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 100 स्टॉक है तो 100 स्टॉक मिल जाएंगे, 1000 स्टॉक है तो 1000 स्टॉक मिल जाएंगे। इसलिए एज अ इन्वेस्टर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है कि ऐसा आपके 20% कम हो गया, कुछ हो गया, वैसा कुछ नहीं है। वो स्टॉक्स जैसे ही लिस्ट होंगे तो आपको मिल जाएंगे। बट यस एक चीज यहाँ पे है कि आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है, बिकॉज जब भी डीमर्जर होता है तो कंपनीज की जो है वैल्यू अनलॉकिंग होती है। वो किस तरीके से, तो देखो जब मदरसन सुमी एक पूरा स्टॉक था, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस थे, बहुत सारे सेगमेंट्स थे, बट अभी जो वायरिंग हार्नेस का अलग हो गया। तो अब वायरिंग हार्नेस जो कंपनी बनेगी, जो भी वायरिंग हार्नेस वाली कंपनी बनेगी उसका अलग से प्रॉफिट आएगा, उसका अलग से बैलेंस शीट बनेगी, सब कुछ अलग होगा। तो क्या होता है कई बार कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जिन्होंने एक स्टॉक को दबाकर रखा होता है, तो इस तरीके से जब वो डीमर्ज हो जाते हैं तो देन उस स्टॉक की कई बार जो है पोटेंशियल अनलॉक हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं जो इन्होंने ऑफिशियल लेटर भेजा हुआ है, वहां पे देखते हैं कि ये क्या क्या बोल रहे हैं एंड किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। सो यहाँ पे देखोगे ये ऑफिशियल इनकी लेटर है जहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि क्या चीज़ होने वाली है। एंड आज जो 14 जनवरी थी तो एक्स डेट थी आज, एंड 17 जनवरी को जो है इसकी बेसिकली रिकॉर्ड डेट है और बीच में सैटरडे संडे है तो इसलिए 17 जनवरी को रिकॉर्ड डेट है। तो मतलब एक्स डेट का मतलब है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो आज अगर आपके पास आप आज तक आपके पास टाइम था अगर आप बाय करना चाहते थे इसको, ठीक है। अब 17 जनवरी को रिकॉर्ड डेट है, इसका मतलब कि जिनके पास 17 जनवरी को शेयर्स होंगे मदरसन सुमी के अपने डीमैट अकाउंट में, वही लोग एलिजिबल हैं उस नई कंपनी के डीमर्जर के स्टॉक्स लेने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपके पास आज 100 स्टॉक्स हैं उसके मदरसन सुमी के, तो ही आपको जो है उसके 100 स्टॉक्स मिलेंगे जो नई कंपनी लिस्ट होगी। उसके बाद जब हो जाएगी तो तब आप उसके डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बट
आज ही आपके पास टाइम था, आज के बाद अब कर भी नहीं सकते बिकॉज सैटरडे संडे है और मंडे को जो है वो T+2 डेज का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और फिर मंडे को रिकॉर्ड डेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स डेट थी, इसलिए आज उसका जो है प्राइस नीचे गया है अकॉर्डिंग टू द मार्केट एक्सपेक्टेशंस की यस जो नई कंपनी आने वाली है वो कितने प्राइस पे लिस्ट होगी है, क्या सीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बता रखा है, डीमर्जर ऑफ द डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस ऑफ कंपनी इनटू एंड विद MSWIL, ठीक है। तो ये कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये नाम है इस कंपनी का। तो ये डीमर्ज कर रहे हैं ये, एंड साथ में यहाँ पे चीज़ है अ मर्जर ऑफ सामिल इनटू रिजल्टेंट कंपनी, ठीक है। सामिल मतलब जो मैंने आपको बताया दैट इज संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी जो है मदरसन सुमी की मर्जिंग होने वाली, ठीक है, मर्जर होने वाला है इसका। तो ये चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे ये है, जैसे उन्होंने बता रखी है मीटिंग किस दिन हुई थी, उसके अलावा जो रिकॉर्ड डेट है वो देख रहे हो आप, हैज़ फिक्स द रिकॉर्ड डेट एज पर द स्कीम एज मंडे जनवरी 17, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी है, मतलब इस दिन आपके पास जो है शेयर्स होने चाहिए डीमेट अकाउंट में। एंड यहाँ पे इन्होंने एक्स डिविडेंड डेट नहीं बता रखी है, वो डेफिनेटली खुद ही निकल जाती है। यस, यहाँ पे लास्ट चीज़ जो है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शेयर के बदले में, ठीक है, एक शेयर आपके पास जो मदरसन सुमी का है उसके बदले में आपको एक शेयर मिलेगा MSWIL का, ठीक है। तो 1:1 के रेशो में स्प्लिट हो रहा है, सॉरी स्प्लिट नहीं हो रहा है, डीमर्ज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास जानने वाला नहीं है। तो ये मेन चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। बाकी एक बार लास्ट में मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। तो आज जो स्टॉक गिरा है उससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक डीमर्जर के कारण गिरा है। एंड डीमर्ज क्या हो रहा है, मदरसन सुमी में से उसका वायरिंग हार्नेस का बिजनेस जो है डीमर्ज हो रहा है एंड मदरसन सुमी इटसेल्फ अपनी पेरेंट कंपनी में मर्ज हो रही है जो कि है सामिल, दैट इज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज़ है। उसके अलावा बाकी आपका स्टॉक पे क्या डिसीजन है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। बट हड़बड़ी में आकर आपने बेचा तो नहीं है, ये मेरे को जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी अगर आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताइए। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो या फिर छोटी छोटी डील्स देखना चाहते हो फाइनेंस से रिलेटेड तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स मेरे बायो सेक्शन में हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।